My dear students, in our previous class we have discussed our revision section. Okay, उसमें हमने ये देखा था कि हमने कुछ टिक द करेक्ट जो हमारे क्वेश्चंस हैं इनको टिक द करेक्ट में कैसे पूछा जा सकता है वो हमने वहाँ पर देखा था. ओके, वो क्वेश्चंस भी आपके बुक के ही थे बट उनको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था, तो उन्हें आपको अच्छे से करना है. ओके, इस लेक्चर में हम यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे चैप्टर के ही हैं. इन क्वेश्चंस को हम वापस से रिवाइज करेंगे. ओके, यहाँ पर ये हमारे मैच द फॉलोइंग्स है. ओके, इसमें आपको क्या कर रखा है, यहाँ पर न्यूमरल्स दे रखे हैं और इधर नंबर नेम्स दे रखे हैं. ओके, तो आपको इनको इससे मैच करना है. ज़रूरी नहीं है कि आपको पेपर में इसे मैच के रूप में ही दिया जाए. हो सकता है आपको सिर्फ न्यूमरल्स दे दिया जाए और उसका नंबर नेम्स आपको लिखना हो, या आपको नंबर नेम्स दे दिया जाए उसका न्यूमरल आपको लिखना हो. तो आपको ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए. ओके, सो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको. यहाँ पर हम इसको पढ़ना ऑलरेडी सीख चुके हैं कि इसको कैसे पढ़ा जाता है और उसे लिखा कैसे जाता है. वंस, टेंस और 100. ठीक है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 661. ओके, तो 661 कहाँ पर है, ये ऐसे है, तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे. ओके, यहाँ पर आपको मैच करने के लिए दिया हुआ था बट इसको आपको लिखने के लिए भी दिया जा सकता है. ओके, तो इनको आपको इस तरह से करना है. 9082. ओके, वंस, टेंस, 100,000. ठीक है, तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे मैंने आपको बताया था. 3 डिजिट के बाद आपको क्या करना है, कॉमा लगा देना और आगे जो है उसको 1000 के साथ पढ़ना और बाकी का आपको अलग पढ़ना है. ठीक है, ये 3 डिजिट आपको एक साथ पढ़नी है और आगे जो भी है उनको एक साथ पढ़ना है. तो 9082. तो 9082. तो इस तरह से आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस भी जो हैं वो सॉल्व करने हैं. ठीक है, इनको आपको मैच के रूप में भी दिया जा सकता है और नॉर्मल फॉर्म में भी दिया जा सकता है. यहाँ पर आपको नंबर्स दिए हुए हैं. ठीक है, इनको आपको वर्ड्स में लिखना है जो कि अभी हम यहाँ ऊपर देख चुके हैं. ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही हैं. ओके, नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर. जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है, क्या होता है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, 999. उसके जस्ट बाद में कौन सा नंबर आता है, तो 1000. ओके, फाइंड द प्रेडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, 100 होता है, तो उसके जस्ट पहले क्या आता है, 99. ओके, यहाँ पर आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं. यहाँ पर आपको उसका पैटर्न पहचानना है और उसको कंप्लीट करना है. ओके, जैसे यहाँ पर 316 है, फिर 320 है, फिर 324 है, देन 328 है. तो यहाँ पर क्या है, 4 का डिफरेंस चल रहा है, तो उसके भी आगे आप क्या करेंगे, 4 बढ़ाते चले जाएंगे और इसको कंप्लीट करते चले जाएंगे. 328 में 4 प्लस करेंगे तो 332 आ जाएगा. फिर 332 में हम 4 प्लस करेंगे तो 336 आ जाएगा. 336 में हम 4 प्लस करेंगे तो 340 आ जाएगा. तो इस तरह से ये पैटर्न चल रहा है. यहाँ पर भी 10 का डिफरेंस है. ठीक है, 10 कम होते चले जा रहे हैं. यहाँ पर ये 16 की टेबल है. तो इसी तरह से ये पैटर्न को हमको पहचानना है और इनको कंप्लीट करना है. ओके, नाउ question number 6 is counting by fours. Write the numerals from 3771 to 3790. 3771 से लेके 3790 तक की आपको काउंटिंग लिखनी है. और काउंटिंग में क्या करना है, आपको 4 से उनको क्या करना है, आगे बढ़ाते जाना है. मतलब कि 71 में फिर 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर जो आएगा 3775. फिर उसमें फिर 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 79 आ जाएगा. इस तरह से आपको 90 तक की काउंटिंग लिखनी है. नाउ काउंटिंग बाय 6. ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें आपको 6 की काउंटिंग करनी है. मतलब 925 में 6 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, फिर उसमें 6 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट क्या होगा. इस तरह से हमको 960 तक लेकर जाना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. यहाँ पर हमको ये 4 डिजिट्स दिए हुए हैं. इससे हमको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है. ठीक है, तो इसका सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा, इन चारों डिजिट से मिला के 1025 जो है वो सबसे छोटा नंबर बनेगा. और सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा, 5210 बनेगा. ओके, यहाँ पर आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है. इसमें आपको क्या करना है, हर नंबर की प्लस वैल्यू निकालनी है. ठीक है, 4 की प्लस वैल्यू क्या है इस नंबर में, 6 की प्लस वैल्यू क्या है, 9 की प्लस वैल्यू क्या है, 2 की प्लस वैल्यू क्या है.
इस नंबर के अंदर 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो आपको इनके अंदर प्लेस वैल्यू निकालनी है। सो किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी नंबर की अगर प्लेस वैल्यू निकालनी है तो क्या करें, 2 है, 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 2 को क्या कर देंगे हम, 2 की प्लेस पर लिख देंगे। 2 के बाद कुछ डिजिट दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी। ठीक है, 9 दिया हुआ है आपको, 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, 9 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। ठीक है, 9 लिख दिया हमने 9 की प्लेस पर। और 9 के पीछे कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट दी हुई है तो हम क्या करेंगे, 1 0 लगा देंगे। ये हमारी 9 की प्लेस वैल्यू हो गई। अब 6 जो है, 6 की प्लेस पर हमने 6 लिख दिया है। 6 के पीछे कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है तो हम क्या करेंगे, 2 0 लगा देंगे। ओके, तो ये हमारी 6 की प्लेस वैल्यू आ गई। 4 है तो 4 की जगह हम क्या करेंगे, 4 लिख देंगे। 4 के पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 3 0 जो है हम लगा देंगे, तो ये 4 की प्लेस वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरह से किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू फाइंड की जा सकती है। इस नंबर की प्लेस वैल्यू मैं आपको पहले निकालना बता चुकी हूँ, इस बिल्कुल इसके जैसे ही करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े के बड़े में जाना। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा नंबर होता है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा एंड देन लास्ट में सबसे छोटा नंबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर कर लेने हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो अगर आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उसको एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, 4623 हमें यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, किसी भी नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 3 जो है उसको एज इट इज़ लिख देंगे टेंस की वंस की प्लेस पर। ओके, वंस की प्लेस पर 3 को एज इट इज़ लिख देंगे। फिर हम क्या करते हैं, उसमें बीच में प्लस लगाते हैं। ठीक है, फिर 2 किसकी प्लेस पर है, टेंस की प्लेस पर है, तो 2 में क्या करेंगे, हम 1 0 लगा देंगे। इसके पीछे कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, 1 0 लगा देंगे और 20 करके इसको यहाँ पर लिख देंगे। फिर प्लस का साइन लगाएंगे। देन 6 किसकी प्लेस पर है, 100 की प्लेस पर है, तो 6 को क्या करेंगे, हम 100 लिख देंगे। यहाँ पर इसके पीछे 2 0 भी हैं, तो हम या तो इस तरह से कर सकते हैं कि 6 के पीछे 2 डिजिट है तो 2 0 लगाकर यहाँ पर लिख दें और फिर प्लस का साइन लगा दें। और फिर 4 के पीछे कितनी डिजिट है, 1 2 3, तो 3 0 लगाकर उसको लिख दें। ठीक है, इसको इस तरह से लिखना है और बीच में हम इसमें जब भी इसको एक्सपांड करते हैं तब बीच में किसको प्लस का साइन लगाते हैं। अब जब इन चारों नंबर को वापस प्लस करेंगे तो आपको वापस क्या मिल जाएगा, 4623 मिल जाएगा। ओके, तो जब भी आप किसी भी नंबर को एक्सपांड करें उसका जो वंस वाली प्लेस है उसको एज इट इज़ रहने दें। टेंस वाली प्लेस पर 1 0 लगाकर उसे लिख दें। 100 वाली प्लेस पर 2 0 लगाकर उसे लिख दें और 1000 वाली प्लेस पर 3 0 लगाकर उसे बीच में प्लस का साइन लगाकर लिख दें। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी सेम है। ओके, नाउ अब इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे करना है, यहाँ पर आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो एक्सपांडेड फॉर्म में दिया हुआ है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे करना है, तो शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, 4000 + 200 + 70 + 8 है, तो 4000 से आपको क्या लेना है, सिर्फ 4 लेना है। मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि इनमें क्या करते हैं, हम सिर्फ डिजिट को लेते हैं, डिजिट को लिख देते हैं। ठीक है, 4000 से हम सिर्फ 4 को लेंगे, 200 से सिर्फ 2 को, 70 से सिर्फ 7 को और 8 को लेंगे। तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसको देखते हैं। ठीक है, 8202, यहाँ पर टेंस की प्लेस मिसिंग है। आप देख रहे होंगे टेंस की प्लेस जैसे यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर मिसिंग है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 रख देंगे। 8000 से 8 को लेंगे, 200 से 2 को लेंगे, टेंस की प्लेस मिसिंग है, वहाँ 0 रख देंगे और वंस की प्लेस से वापस 2 को लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा शॉर्ट फॉर्म बन गया है। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, एडिशंस जो है हमारा वो हम पहले ये यहाँ पर एडिशन दिए हुए हैं। एडिशन हमें पता है कि हम कैसे करते हैं। 8 और 7 कितने होते हैं, 15 और 8 कितने होते हैं, 23। तो 23 का 3 कैरी हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 6 5 11 और 2 13 और 2 कितने होंगे, 13 और 2 15 का
5 कैरी 1 हो गया, ठीक है। 2 3 5, 5 और 3 8 और 1 9, ठीक है। और उसके बाद 4 और 2 कितने होते हैं 6। तो इस तरह से आपको ये प्लस करने हैं, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करना मतलब कि माइनस करना, ठीक है। तो 6 में से 9 माइनस नहीं होते तो हम यहाँ से एक बोरो कर लेंगे। 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 बचेंगे हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद 8 में से 9 जाते नहीं है, इसने इसको एक बोरो कर दिया था तो ये कितना हो गया 7। 7 में से 9 जाएंगे तो कितना होगा, नहीं जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये भी इससे एक बोरो करेगा 17। 17 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा हमारे पास, ओके। देन इसने इसको बोरो कर दिया था तो 1 बचेगा यहाँ पर। 7 में से 6 जाएंगे तो 1 बचेगा। तो इस तरह से हमें माइनस करना है जो कि हम पहले कर चुके हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय हाउ मच 7283 इज ग्रेटर देन 2850। 7283 2850 से कितना बड़ा है, तो हमको क्या करना है, इसमें से इस नंबर को माइनस करके देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर इससे कितना बड़ा है, ठीक है। बाय हाउ मच 2453 इज लेस देन 8000, ये नंबर इससे इस नंबर से कितना छोटा है ये हमको पता करना है। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये हमको पता चल जाएगा कि ये नंबर कितना छोटा है। जो नंबर हमारे पास आ जाएगा, इनका जो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा उतना छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवांश की इनकम इतनी है, देवेश की इनकम इतनी है, राहुल की इनकम देवेश से इतनी कम है, देवेश की इनकम से इतनी कम है, तो दोनों की टोटल इनकम कितनी होगी। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमको देवेश की इनकम दे रखी है और राहुल की इनकम जो है वो देवेश से इतनी कम है, देवेश की इनकम से इतनी कम है, 240.75 पैसा कम है देवेश की इनकम से। तो राहुल की इनकम निकाल लेंगे हम पहले, देवेश की इनकम में से इतने रुपीज़ माइनस कर देंगे तो हमें किसकी मिल जाएगी, राहुल की इनकम मिल जाएगी, ठीक है। तो ये राहुल की मंथली इनकम आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद उसने टोटल इनकम पूछा है, तो ये देवेश की इनकम हमारे पास थी और राहुल की इनकम हमने निकाल ली है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों की टोटल इनकम आ जाएगी, ओके। नाउ ये आपको 4 डिजिट्स दी हुई है, इनसे आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है और उसके बाद सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है और दोनों को माइनस कर देना है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है, ओके। नाउ नेक्स्ट है, एक आदमी है जिसकी इनकम इतनी है और वो कितना खर्च कर देता है, इतना अमाउंट खर्च कर देता है, तो उसकी मंथली सेविंग कितनी होगी। इतना वो कमाता है और इतना वो खर्च कर देता है तो उसकी सेविंग कितनी होगी। तो इतने में से हम इतना क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सेविंग मिल जाएगी, ओके। ठीक है, यहाँ पर हमने ये पहले कर रखा है कि उसकी मंथली इनकम इतनी है और एक्सपेंडिचर इतने हैं, ठीक है। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर हम माइनस कर देंगे तो उसकी सेविंग हमें मिल जाएगी, ओके। नाउ देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रमन का वेट 62 kg 560 ग्राम है और उसकी वाइफ जो है उसका वेट है 42 kg 400 ग्राम। तो दोनों में से कौन ज़्यादा भारी है ये हमको पता करना है। तो रमन के वेट में से उसकी वाइफ का वेट हम माइनस कर देंगे तो जो वेट आएगा उनके बीच का डिफरेंस हमको पता चल जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि कौन हेवी है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रैक्शन विद। मैं आपको इसके पहले वाले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि फ्रैक्शंस हम कैसे लिखते हैं। न्यूमरेटर जो होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर को कहाँ लिखते हैं, हम हमेशा ऊपर लिखते हैं। 3 न्यूमरेटर है हमारा और डिनोमिनेटर क्या है हमारा, डिनोमिनेटर हमारा 7 है तो हम यहाँ उसको नीचे लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से 8 और डिनोमिनेटर क्या है आपका 13 है तो आप कैसे लिखेंगे इसको, 8/13 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मिलाकर एक फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है। नाउ राइट द फ्रैक्शंस
आपको ये फ्रैक्शंस दिए हुए इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो जब इनके डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम इसको किससे जज करते हैं, इसके न्यूमरेटर से जज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 एंड 7/7 लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम 7/7, 6/7, 5/7, 4/7, 3/7, 2/7 एंड 1/7, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ओके, नाउ देन यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल का मार्क्स पुट करना है इसमें, ठीक है। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर इनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम ऊपर वाले न्यूमरेटर से जज करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। तो 4 बड़ा है इसमें, 3 और 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 के आगे हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन का साइन कर देंगे, ठीक है। ओपन मुँह जो है वो उसका ग्रेटर 4 की तरफ कर देंगे। ओके, तो इसी तरह से आपको नेक्स्ट को भी सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट है 4/11 एंड 7/11। 4/11 और 7/11 को आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो फ्रैक्शंस को कैसे प्लस करते हैं हम, ये जो एंड वाला साइन है इसकी जगह क्या लग जाता है, प्लस लग जाता है। 4/11 प्लस 7/11, ठीक है। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो उनको क्या कर दिया जाता है, एक बार लिख दिया जाता है 11, और उसके बाद 4 को एज इट इज़ लिख देंगे, 7 को एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। और 4 और 7 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 11, तो 11/11 जो होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह से आपको जो अदर क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व करने हैं। सब्सट्रैक्ट भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। यहाँ पर ये फ्रॉम है तो 2/11 फ्रॉम 7/11, 7/11 में से आपको 2/11 को माइनस करना है, ठीक है। फ्रॉम के बाद जो लिखा हुआ रहता है उसमें से आपको पहले वाले को माइनस करना है, ठीक है। 18/80 फ्रॉम 21/80, ठीक है। 21/80 में से आपको 18/80 को माइनस करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इनको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं, मतलब 1/8 जो है इसके जैसे और फ्रैक्शंस कौन कौन से बन सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या करना है, 1/8 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं। तो 1/8 जो है इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम कैसे बनाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेम न्यूमरेटर और सेम डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 1/8 में हम 2/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो 1 × 2 क्या होगा 2, और 8 × 2 क्या होगा 16। अब जब आप इसको वापस काटेंगे तो आप देखोगे कि 1/8 आपका आंसर आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है। तो इस तरह से आपको 3 फ्रैक्शंस निकालने हैं तो आप 2/2 का, 3/3 का, 4/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और ज़्यादा निकालने होते तो हम क्या करते हैं, 5/5 का कर देते, 6/6 का कर देते। तो इसी तरह से आपको कोई भी फ्रैक्शंस दिए जाएँ उनके अंदर आपको क्या करना है, सेम न्यूमरेटर और सेम डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर लाइन सेगमेंट्स दिए हुए हैं, ये लाइंस दी हुई है, इनको आपको मेज़र करना है और उनको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है 7 सेंटीमीटर की और 4 सेंटीमीटर की, तो आपको इसके लिए स्केल की ज़रूरत होगी, ओके। नाउ यहाँ पर आपको ये कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, इनके नाम लिखने हैं कि क्या है, ठीक है। तो ये हमको पता है, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, ये भी क्या है, स्क्वायर है, इसको बस थोड़ा सा रोटेट कर रखा है। ये ट्राइंगल है हमारा, ये भी हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, ओके। नाउ ये जो क्वेश्चन है इनमें आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि इनका कितना पार्ट आपको 2/3 पार्ट जो है वो शेड करना है। 2/3 पार्ट हमको यहाँ पर इसको शेड करना है। तो ये हमको डायग्राम दिया हुआ है, इसमें 2/3 कौन सा होगा, 1 2 3 इसके हमको ब्लॉक दिख रहे हैं। तो इन 3 ब्लॉक्स में से ये जो नीचे जो लिखा हुआ रहता है ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स की संख्या होती है कि हमारा जो फिगर्स है उनमें हमेशा 3 ब्लॉक्स हमें दिए हुए रहेंगे, ठीक है। उन 3 में से हमको क्या करना है, 2 ब्लॉक्स को पार्ट जो है वो शेड करना है। 1 2 3 है तो इन 3 में से हमको क्या करना है, 2 को शेड करना है। जो ऊपर लिखा हुआ रहता है उतने पार्ट को हमको शेड करना होता है, ठीक है। नीचे टोटल पार्ट्स लिखे हुए होते हैं और ऊपर जो लिखे हुए होते हैं उतने पार्ट को हमें शेड करना होता है। 1 2 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। इन 3 में से हमको इन 2 को शेड करना है। तो इसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 1/4 है तो यहाँ पर ये 1 2 3 4
टोटल ब्लॉक्स कितने हैं 4 है, उसमें से 1 पार्ट को आपको ब्लॉक जो है वो शेड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर 4/3 है तो 4 पार्ट्स में से आपको 4 ब्लॉक्स में से आपको 3 पार्ट्स जो हैं उनको शेड कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनको सॉल्व करना है। यहाँ पर करना है, ये हमको कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, इनका पेरीमीटर हमको फाइंड आउट करना है। तो आपको स्केल से पहले इनको मेज़र करके देखना है कि इनकी जो लेंथ और विड्थ कितनी है। ठीक है, और ये स्क्वायर है तो इसकी 4 साइड इक्वल होती हैं, ये ट्राइंगल है तो इसकी हर जो साइड है वो कितनी, उसका मेज़र करके देखना है। उसके बाद आपको इनको पेरीमीटर निकालना है। तो इनके पेरीमीटर के फॉर्मूलेज मैं आपको पहले लिखवा चुकी हूँ। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 × L + B लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 × साइड्स। ठीक है, और इसका क्या होता है ट्राइंगल का सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड्स को प्लस कर देना। तो इस तरह से आप इनका पेरीमीटर निकाल लें। ठीक है, उसके बाद कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स, आपको क्या करना है, इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपको एक नंबर जो है वो मीटर में दिया हुआ है और एक सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको हमको पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम इसको सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम पहले कर चुके हैं। वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। हमको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो हमारा ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो इस मीटर वाले में हम क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये पीछे वाला जो रहता है इसको एज इट इज़ प्लस कर देंगे। जब आप 14 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1400 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, उसके बाद आप इसको प्लस कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इन दोनों को आपको प्लस कर देना है ऊपर सेंटीमीटर लिख के। ठीक है, इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है ग्राम इंटू किलोग्राम। ठीक है, ये आपको आगे वाली यूनिट किलोग्राम में दी हुई है, पीछे वाली यूनिट ग्राम में दी हुई है। तो हमको पता है कि 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम होता है। तो इस 3 kg वाले में हम क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे और पीछे वाले को क्या करेंगे एज इट इज़ प्लस करके लिख देंगे। ठीक है, तो 3 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3000 ग्राम हो जाएगा और ये ऑलरेडी 250 ग्राम है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट इनटू मिनट्स, मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए भी क्या करना है हमको, सेम प्रोसेस है। वी नो दैट 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आवर वाली साइड में हम क्या करेंगे 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे और पीछे ऑलरेडी मिनट्स में है तो उसको क्या करेंगे प्लस करके लिख देंगे। तो 9 × 60 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स, तो 9 6 कितने होते हैं 54, ये 0 एज इट इज़ हम यहाँ लगा देंगे तो 540 हमारा मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारे पास ऑलरेडी 40 मिनट्स है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास 580 मिनट्स, ये हमारा टोटल फाइनल आंसर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक जो कार है वो क्या कर रही है 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने पर 20 किलोमीटर चलने पर कितना पेट्रोल खर्च करती है, 1 लीटर पेट्रोल कंज्यूम करती है, 1 लीटर पेट्रोल वो यूज़ करती है। तो जब वो जो कार है वो 8 लीटर पेट्रोल कंज्यूम कर रही है तो वो कितना किलोमीटर चलेगी, मतलब वो 20 किलोमीटर चलने पर कितना पेट्रोल यूज़ कर रही है 1 लीटर पेट्रोल यूज़ कर रही है। तो 8 लीटर पेट्रोल अगर उस कार ने यूज़ किया है, कंज्यूम किया है, तो वो कितना किलोमीटर चलेगी। तो आपको क्या करना है उसमें 20 में 8 का मल्टीप्लाई कर देना है, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है और वो 1 लीटर यूज़ कर रहा है 20 किलोमीटर पे, तो 1 लीटर पेट्रोल कवर्स अ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर। तो उसी तरह से 8 लीटर पेट्रोल जो है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो 20 में हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा, जितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा 160 किलोमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कॉस्ट 21.50 रुपीज़, 21 रुपीज़ और 50 पैसा है एक बैग की कीमत। ठीक है, तो ऐसे ही 8 बैग की कीमत कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे 21.50 में क्या करेंगे 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 8 बैग्स की कीमत आ जाएगी 172 रुपीज़। ओके, नाउ नेक्स्ट हमको दिया हुआ है कि एक फैक्ट्री में कितने बल्ब प्रोड्यूस किए जाते हैं 8 डेज में, 8 डेज में प्रोड्यूस होने वाले बल्ब कितने हैं 480। ठीक है, तो 10 डेज में कितने बल्ब प्रोड्यूस किए जाएंगे। ठीक है, तो
8 डेज में प्रोड्यूस होने वाले बल्ब कितने हैं? 480 हैं। तो बल्ब प्रोड्यूस इन अ 1 डे, एक दिन में प्रोड्यूस होने वाले बल्ब कितने होंगे? 480 डिवाइड बाय 8। जब हम इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 60 आ जाएगा। 8 की टेबल हम बोलेंगे तो 8 6 48 और 0 एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, तो 60 हमारे पास आ जाएगा। 60 बल्ब प्रोड्यूस इन अ डे, एक दिन में कितने बल्ब प्रोड्यूस किए जाते हैं? 60 बल्ब प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो 60 में हम क्या करेंगे? 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 दिनों में बनने वाले बल्ब की संख्या आ जाएगी। तो हमारे पास कितने बल्ब बनेंगे? 600 बल्ब्स। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको क्या दिया हुआ है? मोहन के मार्क्स दिए हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के और आपसे पूछा गया है कि उसको किस में कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो मोहन को टोटल मार्क्स कितने मिले हैं? तो ये सारे सब्जेक्ट के मार्क्स मिलाकर आप प्लस कर लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, उसको मैक्सिमम किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं? तो मैथ्स में उसको 89 मार्क्स मिले हैं, मैक्सिमम ये है तो हमने ये लिख दिया। लिस्ट किस में मिले हैं? सबसे कम मार्क्स मिले हैं उसको 64 इंग्लिश में, तो वो लिख दिया है यहाँ पर। मैथ्स और साइंस, मैथ्स में 89 और साइंस में 86, इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आएगा? तो वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, देन लास्ट है आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश, सोशल साइंस एंड हिंदी। सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश में मिलाकर उसको कितने मार्क्स मिले हैं तो वो आपको प्लस करके यहाँ पर बता देना है। ओके, नाउ ये हमारा नेक्स्ट नंबर नेम्स वाला वापस हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट है। आपको इनको वर्ड्स में कैसे लिखना है, ये आपको न्यूमरल्स दिए हुए, इनको वर्ड्स में कैसा लिखना है ये हमको आता है ऑलरेडी, हम बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, इनको न्यूमरल्स में कैसे लिखना है, तो ये 6580, तो आप सबसे पहले 80 लिख दें, फिर 100 के प्लेस पर 5 लिख दें, 1000 के प्लेस पर 6 लिख दें। इस तरह से आप इसको बना लें। ओके, नाउ राइट द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट का नंबर कौन सा होगा लार्जेस्ट, और 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो मैं आपको बता चुकी हूँ लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करना होता है। ठीक है, तो हम इसको वापस से डिस्कस नहीं करेंगे, आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, नाउ आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो नंबर्स दिए हैं 21,536 से लेके 21,542 तक की काउंटिंग लिखनी है आपको असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि 36 के बाद 37, 38, 39, 40, 41, 42 तक आप इसको लेकर जाएंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर देन लास्ट में सबसे बड़ा। इस तरह से आपको नॉर्मल जो हम काउंटिंग लिखते हैं वो की वही लिखनी है। 62 से लेके 70 तक लेकर जाना है आपको इसमें। ठीक है, यहाँ पर काउंटिंग बाय 5s, राइट द मिसिंग नंबर। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो लास्ट वाले नंबर से इसमें 5 प्लस करते चले जाना है, 5 से इसको आगे बढ़ाते चले जाना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है नेक्स्ट वाले में 10s से मतलब कि काउंटिंग बाय टेंथ मतलब कि आपको यहाँ पर ये जो नंबर्स दिए हुए इनको 10-10 नंबर आगे बढ़ाते जाना है। 41 में 10 प्लस करेंगे तो 51, 51 में 10 प्लस करेंगे तो 61, 61 में 10 प्लस करेंगे तो 71, देन 71 में 10 प्लस करेंगे तो 81। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 10 आगे बढ़ाते चले जाना है। ओके, ये हमारी इसमें आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमें एक नंबर दिया है 24,857। ओके, तो हम सबसे पहले इसको काउंट कर ले नंबर को, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 10,000 तक के नंबर दिए और यहाँ पर भी आपको ये ब्लॉक बना हुआ है, इसमें 10,000, 1000, 100, 10s, 1s लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस नंबर को देखते जाना और यहाँ पर उनको फिल करते जाना है। ये 7 जो है वो किसकी प्लेस पर है, 1s की प्लेस पर है, तो 7 को कहाँ लिख देंगे, 1s वाले ब्लॉक में लिख देंगे। 5 कौन सी प्लेस पर है, 10s की प्लेस पर है, तो 5 को 10s वाले ब्लॉक में लिख देंगे। 8 जो है वो किसकी प्लेस पर है, 100 की प्लेस पर है, तो 8 को 100 वाले ब्लॉक में लिख देंगे। 4 किसकी प्लेस पर है, 1000 की प्लेस पर है, तो 4 को 1000 वाले ब्लॉक में लिख देंगे। 2 किसकी प्लेस पर है, 10,000 की प्लेस पर है, तो 2 को 10,000 वाले ब्लॉक में लिख देंगे। इस तरह से आपको इन नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, आपको बिल्कुल भी कोई ये नहीं करना है। आपको यहाँ पर ये पहले वर्ड्स में दिया हुआ था और यहाँ पर आपको क्या कर दिया गया है, नंबर्स में दे दिया गया है। वो सेम चीज़ है, ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है और ये 10,000 है। यहाँ पर पहले बस वो वर्ड्स में लिखे हुए थे, यहाँ पर उनको नंबर्स में लिख दिया गया है। आपको वही करना है। 5 किसकी प्लेस पर है, 1s की प्लेस पर है, तो 1 के साथ 5 को लिख देना है। 3 किसकी प्लेस पर है, 10s की प्लेस पर है, तो 3 को 10s के साथ लिख देना है। 7 किसकी प्लेस पर है, 100 की प्लेस पर है, तो 7 को 100 के साथ लिख देना है। 6 किसकी प्लेस पर है, 1000 की प्लेस पर है, तो 6 को 1000 के साथ लिख देना है।
और 4 किसकी प्लेस पर है, 10,000 की प्लेस पर है, तो 4 को 10,000 के साथ लिख देना है। ठीक है, आपको इनको इस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ नेक्स्ट में आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। तो प्लेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। यहाँ पर प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना था, तो प्लेस वैल्यू चार्ट में भी आपको कुछ नहीं करना है। 8 को 8 वाली प्लेस पर, मतलब 1s वाली प्लेस पर लिख देना है। 4 को 10s वाली प्लेस पर लिख देना है। 5 को 100 वाली प्लेस पर लिख देना है। 5 को 100 वाली प्लेस पर लिख देना है। 2 को 1000 वाली प्लेस पर लिख देना, और 3 को 10,000 वाली प्लेस पर लिख देना है। इस तरह से आपको ऊपर एक बार मेंशन करना है, 1s 10s 100,000 10,000, इस तरह से आपको उनको एक बार मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप उनको जो डिजिट जिस ब्लॉक की है उसको आप वहाँ पर लिख दें। इस तरह से आप इसको बना लें। या मैंने आपको पहले बताया था इसको किस तरह से बनाई जाती है। ठीक है, इस तरह से बनानी है आपको वो टेबल। ठीक है, अगर आपको इसको और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप पुरानी वीडियो को वॉच कर लें। ओके, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की प्लेस वैल्यू इस नंबर में फाइंड करनी है हमको। तो क्या करेंगे, हम 6 के नीचे क्या कर देंगे, 6 लिख देंगे, और 6 के पीछे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो हम क्या करेंगे 2 0 लगा देंगे। तो ये क्या होगी, 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी हमको 6 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, 6 के नीचे 6 लिख देंगे, और 6 के पीछे कितनी डिजिट है, 1, तो ये 0 लगा देंगे। तो इसमें 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ठीक है, आपको बुक में बिल्कुल भी नहीं करना है, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ही समझा रही हूँ। ओके, तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। हमने सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देख लिया है। आपको अगर फिर भी किसी क्वेश्चंस में डाउट लगता है, और अगर आपको उसे और ज़्यादा डिटेल में समझना है, तो आप अपनी पुरानी वीडियोस को वॉच करें। ओके, नाउ आपको अपने जो ये क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही अच्छे से सॉल्व करने हैं, बहुत ही ध्यान से सॉल्व करने हैं। ओके, एग्ज़ाम देते वक्त अगर आप फ़ोन में टाइप नहीं कर पा रहे हैं किसी भी नंबर्स को, इस तरह से अगर कोई नंबर दिए हुए हैं या कुछ भी दिया हुआ है, अगर आप उनको फ़ोन में नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप उनको कॉपी में उतार लें और बाद में उसका फ़ोटो खींचकर आप उसे अपलोड कर दें। ठीक है, आप इसको इस तरह से कॉपी में करके फिर पेपर को सबमिट कर सकते हैं। ओके, आपको पुराना फर्स्ट रिवीजन जो है वो और सेकंड रिवीजन जो है दोनों को अच्छे से देखना है और अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।